अगर आप जीबीओबी के अंदर न्यू हैं और आपको वेंडर्स का डाटा अच्छे अंदाज से फाइंड करना नहीं आता, ये मुश्किल पेश आ रही है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। और अगर आप जीबीओबी के अंदर पुराने हैं और क्लाइंट्स को डाटा प्रोवाइड करके अब थक गए हैं, नया डाटा नहीं मिल रहा या यूनिक साइटें नहीं फाइंड कर पा रहे, तो ये वीडियो आपके लिए भी हो सकती है। लिहाजा इस वीडियो को लाजमी देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपका बहुत बड़ा मसला हल होने वाला है। इससे पहले कि हम वीडियो का आगाज करें, आप सबसे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, देखते हैं ये तरीका क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, जब हम जीबीओबी का आगाज़ करते हैं तो स्टार्टिंग में अक्सर लोगों का माइंडसेट ये होता है कि हम अभी इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहे, हम टूल्स बाय नहीं करना चाह रहे, हमें कोई ऐसा तरीका बताया जाए जिससे हम फ्री में कोई डाटा फाइंड कर सकें, एसईओ स्टैट्स फाइंड कर सकें। तो हमारा जो जीबीओबी का 2025 वाला जो कोर्स है शहजाद भाई के चैनल के ऊपर, वहाँ भी हमने तफसीलन मल्टीपल तरीके बताए हुए हैं। लेकिन जो आसान तरीका है जिसमें आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, आप इजीली विद स्टैट्स डाटा निकाल सकते हैं, वो ये है कि इस वक्त बहुत ज़्यादा गेस्ट पोस्टिंग मार्केट प्लेसेस मौजूद हैं। तो हमने क्या करना है, चंद एक जो गेस्ट पोस्टिंग मार्केट प्लेसेस हैं उनको हमने ओपन करना है और वहां पे एज अ बायर जाके वहां से हम डाटा निकाल सकते हैं। जिस तरह कुछ लोग क्या करते हैं कि फेसबुक पे जाके या लिंक्डइन पर जाके लोगों से लिस्टें ले लेते हैं और लिस्टें बाय करते हैं पैसे दे के। तो वो बाय करने से बेटर है कि आप किसी अच्छी गेस्ट पोस्टिंग मार्केट प्लेस के ऊपर अपना अकाउंट बनाएं। अकाउंट बनाने के बाद वहां से डाटा आप फेच कर लें, डाटा निकाल लें वहां से। जिस तरह एडसे है, आई कॉपीफाई है, गेस्ट पोस्ट नाउ है, लिंक हाउस है, इस तरह के बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। मैं एक काम करूंगा कि मैं इन प्लेटफॉर्म पे मुश्तमिल एक पूरी लिस्ट, कम से कम 10 प्लेटफॉर्म्स की एक लिस्ट मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आपने जस्ट एक काम करना है, बल्कि दो काम करने हैं आपने। पहला काम ये करना है कि इस वीडियो को आपने सेव कर लेना है और दूसरा काम आपने ये करना है कि वीडियो के नीचे आपने कमेंट करना है गेस्ट पोस्टिंग मार्केट प्लेस। तो गेस्ट पोस्टिंग मार्केट प्लेस आप जब लिख के कमेंट करेंगे तो आपको एक लिस्ट शेयर हो जाएगी जिसमें मल्टीपल गेस्ट पोस्टिंग मार्केट प्लेसेस होंगी, जहां पे जाके आप वेंडर्स का डाटा अच्छे अंदाज से फाइंड कर सकेंगे। इस लिस्ट का फायदा आपको ये होगा कि ये जो जितनी भी गेस्ट पोस्टिंग मार्केट प्लेसेस हैं, यहां जितनी भी साइटें ऐड होती हैं, एक चीज तो कंफर्म है कि ये तमाम साइटें गेस्ट पोस्ट अलाउ करती हैं। इसका मतलब क्या है कि इनसे रिस्पॉन्स रेट डेफिनेटली आपका काफी बेटर होगा। जब तमाम साइटें गेस्ट पोस्ट अलाउ कर रही हैं, इसलिए तो वो मार्केट प्लेस में ऐड हुई हैं, तो लिहाजा रिस्पॉन्स रेट काफी बेटर होगा और हमारा जो डेटाबेस है वो जल्दी बिल्ड हो जाएगा। जहां पे हमें 100 ईमेल्स करके 10 रिप्लाईज आने होते हैं, यहां पे क्या होता है कि इन साइटों को अगर हम 100 ईमेल्स करेंगे तो काफी चांसेस हैं कि 40 to 50% आपको रिप्लाईज आएंगे इंशाल्लाह। तो बहरहाल इन मार्केट प्लेसेस को हमने किस तरीके से इस्तेमाल करना है, तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कि इनको कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मल्टीपल गेस्ट पोस्टिंग मार्केट प्लेसेस हैं। कुछ मार्केट प्लेसेस पेड हैं। पेड से मुराद क्या कि वहां पे कुछ आपको पेमेंट डिपॉजिट करवानी पड़ती है, फिर वो डाटा आपको अपना शो करवाते हैं, वरना शो नहीं करवाते। इस तरह आई कॉपीफाई है, वहां आपको कम से कम $10 डिपॉजिट करने पड़ेंगे। एडसे के ऊपर भी आपको कुछ ना कुछ डिपॉजिट करना पड़ता है, फिर वो डाटा अपना शो करवाते हैं। लेकिन लिंक हाउस है, गेस्ट पोस्ट नाउ है, इस तरह के और भी काफी प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि फ्री में अपना डाटा आपको शो करवा देते हैं। और ये जो बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं जिस तरह लिंक हाउस है, इनका डाटा मोस्टली फ्रेश होता है। इनके जो एसईओ मैट्रिक्स हैं वो फ्रेश होते हैं। हमें मैट्रिक्स फाइंड करने की जरूरत पेश या मैट्रिक्स वेरीफाई करने की जरूरत पेश नहीं आती है। तो अभी मैं आपके सामने लिंक हाउस की ही बात कर लेता हूं। तो लेट्स सपोज हमारे पास लिंक हाउस मौजूद है। अब यहाँ पे काम आपने करना है कि यहाँ पे दो ऑप्शन है, पब्लिशर। अगर आपने गेस्ट पोस्ट सेल करनी है तो आप पब्लिशर होंगे, और अगर आपने गेस्ट पोस्ट बाय करनी है तो आप यहाँ पे एडवर्टाइजर होंगे। ये डिफरेंशिएट करना जरूरी है। एडवर्टाइजर वाले सेक्शन के ऊपर जब माउस लेके आएंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रही है मार्केट प्लेस की, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद हमारे पास यहाँ पे ये तमाम जो डाटाबेस है इनका वो शो हो गया। अब इस प्लेटफॉर्म के जो डाटा मौजूद है वो 79,014 साइट्स यहाँ पे इस वक्त इनके डाटाबेस के अंदर मौजूद है। और यहाँ पे क्या स्टैट शो हो रहे हैं, हमें ये वेबसाइट भी शो हो रही है, हमें ऑफर टाइप शो हो रही है, हमें इनका जो मार्क है वो शो हो रहा है। मार्क से मुराद यहाँ पे कहते हैं ऐड दिस डोमेन टू फेवरेटीज और हाइड इट फ्रॉम रिजल्ट्स बाय एडिंग इट टू द ब्लैक लिस्ट। अब इसको ब्लैक लिस्ट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं अपने, ताकि हमें दोबारा से ये साइटें शो ना हो। अब क्या इनकी लैंग्वेज आ रही है, ट्रैफिक कंट्री आ रही है, डीआर आ रहा है, डीए आ रहा है, एएस आ रहा है, टीएफ आ रहा है और ट्रैफिक भी आपको नजर आ सकती है। अब यहाँ पे कस्टमाइज कॉलम की हमारे पास ऑप्शन आ रही है। अब यहाँ पे हम कह सकते हैं जी कि आप ऐसा करें भाई कि इसके अंदर जो एससीएम रश है ना उसकी ट्रैफिक भी ऐड करें। इसके अलावा हमारे पास जो ऑर्गेनिक ट्रैफिक है एएच रेफ्स की वो भी ऐड करो भाई इसके अंदर, ताकि हमें
ये तमाम स्टैट शो तो हो ना, तो यहाँ पे हम करते हैं जी, यहाँ पे रीसेट कॉलम्स या इसको हम क्लोज कर देते हैं और जब हम जाते हैं तो यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ देखिएगा AHREFS की ट्रैफिक भी शो हो गई है और SCMREFS की ट्रैफिक भी शो हो गई है। अब यहाँ पे हमें करना क्या पड़ेगा, हमें करना ये पड़ेगा कि 1 बाय 1 हमें पेजेस पे, मैं कहता हूँ जी पर पेज मुझे 200 रिजल्ट दिखाओ। अब मुझे करना ये पड़ेगा कि एक पेज पे मुझे 200 रिजल्ट हो जाएंगे, तो मैनुअल तरीका क्या है कि जब मुझे एक पेज पे 200 रिजल्ट शो हो जाएंगे तो मैं ये सारा डाटा यहाँ से सिलेक्ट करूंगा, यहाँ से लेके मैं इसको सिलेक्ट करना स्टार्ट करूंगा और सिलेक्ट करके कॉपी करूंगा और अपनी शीट में जाके इसको पेस्ट कर दूंगा। अगर तो ये पेस्ट हो जाता है अच्छे अंदाज से तो गुड है, अगर नहीं पेस्ट होता तो फिर आपने क्या करना है, चैट जीपीटी को या किसी भी एआई टूल को ये डाटा देना है और उसे कहना है कि मुझे इसे प्रॉपर एक्सेल के फॉर्मेट के अंदर, कॉलम्स के अंदर प्रॉपर्ली मुझे अरेंज कर दो, तो वो डाटा आपको अरेंज कर देंगे जो टूल है, तो उसको आप सिंपली अपनी शीट के अंदर इंपोर्ट कर लेंगे, तो ये डाटा आपका मैनेज हो जाएगा। वरना ये है कि आजकल तो बड़ा आसान तरीका है, आप किसी भी एआई टूल के थ्रू आप इस पेज का डाटा स्क्रैप करने के लिए कोई एक्सटेंशन डेवलप कर सकते हैं। अगर एक्सटेंशन आप डेवलप कर लें तो किसी भी टूल का, किसी भी प्लेटफॉर्म का डाटा जो है आप वहां से स्क्रैप कर सकते हैं। तो डाटा निकाल के अपने पास लिस्ट में सेव करें, उसको खुद आउटरीच कर लें और जब खुद आउटरीच करेंगे तो डेफिनेटली जो आपकी डील्स होंगी इन प्राइसेस से काफी कम पे होंगी। अगर यहाँ प्राइस 92.30 शो हो रही है तो एक अंदाजे के मुताबिक यहाँ पे आपकी जो डील है तकरीबन $40 के अराउंड, मतलब मैक्सिमम $40 to $45 के अराउंड आपकी डील इसके साथ होनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि तकरीबन जो रेट्स यहाँ पे दिए गए हैं उससे आधी प्राइस पे आपकी डील अगर होती है तो बड़ी अच्छी बात है। ये मतलब एब्सोल्यूट नहीं है, ये वेरी करेगा वेबसाइट टू वेबसाइट, लेकिन एक अंदाजा बता रहा हूं कि जो मेरा एक्सपीरियंस है वो ये कहता है कि जो प्राइसेस लिंक हाउस ने मेंशन की हैं तो आमतौर पर वेंडर उससे आधी प्राइस पे मान जाता है और डील आपके साथ हो जाती है उसकी। तो बास खुद आधी से कम प्राइस पे भी डील आपकी हो जाती है। अगर तो उसका ऑथर अवेलेबल है तो आपकी डील उससे भी कम प्राइस पे हो सकती है। तो डिपेंड करता है वेबसाइट टू वेबसाइट, लेकिन एक जनरल एक आइडिया है कि तकरीबन मोस्टली साइट के साथ आपकी 50% प्राइस पे डील हो जाती है। तो यहां से आपको फायदा क्या मिला कि तमाम एसईओ जो स्टैट्स हैं वो लगे लगाए मिल गए। अगली चीज क्या है, डाटा आपको फाइंड इतना ज्यादा मुश्किल से फाइंड नहीं करना पड़ा। तीसरी चीज क्या है कि तमाम साइटें ये कंफर्मेशन के साथ हमें मिल रही हैं कि तमाम साइटें गेस्ट पोस्ट अलाउ करती हैं, इनका रिस्पॉन्स रेट बेटर होगा। और चौथा फायदा क्या मिला आपको, चौथा बेनिफिट ये मिला कि इन साइटों पे जो प्राइसेस लगी हुई हैं वहां से आपको एक आइडिया मिल गया कि मैंने जब डील करनी है तो मेरी डील कम से कम मेरी इतनी इस रेंज के अंदर मेरी डील होनी चाहिए। अगर इस रेंज में होगी तो गुड है, वरना ये मेरी डील महंगी है। तो आपको प्राइस का एक आइडिया मिल जाता है। तो ये सारे बेनिफिट्स आपको यहाँ पे फ्री में मिल रहे हैं। अगर आप किसी भी एसईओ टूल को इस्तेमाल नहीं करना चाह रहे, एएचआरएफ्स बाय नहीं करना चाह रहे, एससीएमआरएफ्स बाय नहीं करना चाह रहे, आप मोज बाय नहीं करना चाह रहे, आप फ्री में इस मेथड को इस्तेमाल करके इनका डाटा यूज कर सकते हैं और आगे चल के इसको खुद आउटरीच करके क्लाइंट को प्रेजेंट कर सकते हैं। ये भी हो जाता है बात से क्लाइंट के लिए डाटा निकालना है, हम मिल नहीं रहा, टाइम कम है, हम यहाँ से डाटा निकाल के क्लाइंट को शो कर देते हैं। जब क्लाइंट उसमें से साइड सेलेक्ट कर लेता है तो फिर उसे हम या तो खुद आउटरीच कर लेंगे या फिर इस प्लेटफॉर्म पे आके ऑर्डर प्लेस कर देंगे। लेकिन मसला यह है कि उस केस में आपको एडवांस पेमेंट करनी पड़ेगी। मतलब इन एनी केस जो डाटा यहाँ से निकालेंगे वो आपके लिए इंशाल्लाह काफी बेनिफिशियल होगा और आसानी भी होगी आपकी। उम्मीद है कि ये तरीका आपको पसंद आया होगा। इस तरीके को देखने के बाद आप अच्छे अंदाज से वेंडर्स तलाश कर सकेंगे और अच्छे तरीके से उनको आउटरीच कर सकेंगे। मैं दोबारा से बताता चलूं कि अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह के कम से कम 10 प्लेटफॉर्म की लिस्ट आपको प्रोवाइड करूं तो दो चीजें आपने करनी है। एक तो इस वीडियो को आपने सेव करना है और नंबर 2 आपने इस वीडियो के नीचे कमेंट करना है गेस्ट पोस्ट मार्केट प्लेस। जब ये कमेंट करेंगे तो आपको एक डॉक्यूमेंट शेयर हो जाएगा जिसके अंदर कम से कम 10 मार्केट प्लेसेस की लिस्ट होगी और उसमें मैक्सिमम 40 मार्केट प्लेसेस की लिस्ट हो सकती है। मैं कोशिश करूंगा उस लिस्ट को वक्त के साथ अपडेट करता रहूं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाजमी अप्लाई कीजिएगा इस तरीके को और फायदा उठाइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।